हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह है सोशल स्टडी विद महेश सुतार यूट्यूब चैनल का नाम। आप देख रहे हैं आज रीट का जो सेकंड स्तर है, यानी सेकंड लेवल है 6 to 8 क्लास का, उसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो सिलेबस है इसमें जो पहला जो चैप्टर है ये दोनों लैंग्वेज में, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हिंदी और इंग्लिश में। मैं आपको हिंदी वाला बताऊंगा, इंग्लिश वाला आपको वीडियो पॉज करके रोक के आप वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ये जो पहला इसका जो खंड है, इस खंड में बाल विकास और शिक्षण विधि के बारे में बताया गया है और टोटल 30 नंबर का ये आएगा। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, यानी टोटली 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर के होंगे। इसका जो पहला जो लेसन है इस चैप्टर का वो है बाल विकास। इसमें वृद्धि, विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में परिवार और विद्यालय के संदर्भ में विशेष रूप से अधिगम से उनसे संबंधित है। वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका इस लेसन में बताया गया है। जो दूसरा इसका लेसन होगा उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता, अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक या व्यक्तित्व का मापन। और जो इसका तीसरा जो चैप्टर है वो है बुद्धि। इसके बारे में इन सिद्धांतों को शामिल किया गया है। कुछ सिद्धांत है, बहुविधि सिद्धांत आ गया, इसका मापन आ गया और संकल्पना का सिद्धांत आ गया, इनके बारे में बताया गया है। विधियाँ, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़ेपन, इनको प्रभावित, प्रतिभाशाली, सृजनशीलता, इनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। अधिगम अक्षमता, वृद्धि युक्त बच्चों के बारे में, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, इनके बारे में भी इस लेसन में चर्चा की गई है। सामाजिक की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका इस सिलेबस में ऐड किया गया है। और अभिगम का अर्थ, अभिगम की संकल्पना, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। बच्चे को जो सिखाने की विधि होती है, जैसे बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना, तर्क, अधिगम, उपागम, इनके बारे में भी यहाँ पर, मानचित्र के बारे में, मानचित्रण का समस्या आएगी, अन्वेषण आएगा, उनके बारे में भी इस चैप्टर में चर्चा की गई है। और शिक्षण की जो विधियाँ हैं, ये जो रूपरेखा है, राष्ट्रीय पात्रता जो 2000 पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 है, उसके हिसाब से इसमें शामिल किया गया है। शिक्षा का अधिकार 2009, भूमिका और दायित्व के बारे में भी इसमें इस चैप्टर में ऐड कर रखा है। ये यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है, इसी चीज़ का यहाँ पर इंग्लिश वर्जन है। ये रहा, यहाँ पर इसको इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट किया गया है। आप यहाँ से इंग्लिश में वीडियो पॉज करके रोक करके आप देख सकते हैं। ये इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। दूसरा इसका भाग है, प्रश्न पत्र 2 आएगा, वो है हिंदी का। इसमें कई लैंग्वेज शामिल है। दूसरे खंड में हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, पंजाबी है, सिंधी है, गुजराती है और भी उर्दू है। ये इन लैंग्वेज है, इनमें से आपको एक सिलेक्ट करनी है। इस पार्ट में जो खंड 2 है ना, इसमें एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। और ये जो चैप्टर हैं वो 6 to 8 क्लास से रिलेटेड तो ज़रूर है, परंतु इसका जो लेवल आएगा वो +2 तक का हो सकता है, इसलिए इसमें स्पेशल बताया गया है। और इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे
और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। जैसे अभी यहाँ पर शो कर रखा है, ये देखो, अपठित गद्यांश में निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे। शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, और जो इसका दूसरा जो चैप्टर दे रखा है अपठित गद्यांश, उसमें भी कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। रेखा के शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, और वचन काल का लिंग काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप के बारे में भी इसमें स्पेशल ऐड किया गया है। और वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई शब्द कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, इनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। भाषा का शिक्षण के में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र व सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये यहाँ पर भी ऐड किया गया है। और एक यहाँ पर ये स्पेशल, ये देखो यहाँ पर एक चीज़ स्पेशल जोड़ रखी है इन्होंने कि इनका जो मापदंड है ना वो 6 से 8 तक का हो सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। परंतु इसमें जो प्रश्न होंगे वो कठिनाई के स्तर है वो +2 तक का हो सकता है, यानी जो पाठ्य पुस्तक है वो +2 तक की हो सकती है, होगा। ये स्पेशल इसमें बता रखा है कि +2 का होगा। इसका जो कठिनाई का जो प्रश्न पत्र है वो कठिनाई से +2 तक शामिल किए जा सकते हैं। और ये इंग्लिश का आ गया यहाँ पर, यानी जो दूसरी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश, वो मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना, कई लैंग्वेज आप ले सकते हो, उनमें से एक दूसरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इसी पार्ट में या तो हिंदी लो या इंग्लिश लो, वो भी क्वेश्चन 30 ही आएंगे। एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। और अनसीन पैरा जो आएगा, अनसीन पोज, पैराग्राफ, सिनोनियम, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, वर्ड परफॉर्मेशन, वन वर्ड, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइंस, डिग्री ऑफ कम्प्रीहेंशन, इनके बारे में इस सिलेबस में ऐड किया हुआ है। और दूसरा यहाँ पर ये एक्टिवाइज, पैसिवाइज, नरेशन, फोनेटिक्स, सिंबल, इनके बारे में भी इस लेसन में ऐड कर रखा है। जो ये तीसरा जो आगे पॉइंट दिखा रखा है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड, ये भी यहाँ पर ऐड कर रखा है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, ये भी यहाँ पर इस टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया के बारे में मटेरियल को भी इसमें, ऑदर सोर्स को भी इसमें शामिल किया हुआ है। और यहाँ पर ये स्पेशल इसमें ऐड कर रखा है का जो सिलेबस होगा वो होगा तो 6 to 8 का ही टेक्स्ट बुक का, पर इसमें जो कठिनाई के जो प्रश्न होंगे वो +2 के बुक तक हो सकते हैं। ये यहाँ पर स्पेशल दिखा रखा है। और ये संस्कृत आ गई, जो बच्चा संस्कृत लेता है उनके लिए संस्कृत लैंग्वेज है। संस्कृत, ये भी 30 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर का होगा। आप इसको पॉज करके, रोक करके आप देख सकते हो। ये उर्दू लैंग्वेज के बारे में आ गया। ये आगे फिर सिंधी लैंग्वेज के लिए है। ये सिंधी लैंग्वेज, आगे फिर पंजाबी, पंजाबी में तत्सम शब्द है, अगेतर, पिछेतर,
उनको भी शामिल किया गया है। पंजाबी में अगेतर पिछेतर है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। ये यहाँ से आप वीडियो को रोक के देख के फिर इसका सिलेबस चेक कर सकते हो। ये भी इसी तरह इसमें भी +2 तक का पाठ्यक्रम दिया हो सकता है। यहाँ पर ये स्पेशल शो किया हुआ है, देख लेना आप अच्छी तरह से तैयारी करके फिर जाना पेपर में। फिर ये गुजराती भाषा के बारे में है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, संधि, समास, लिंग, वचन, ये इसमें पर्यायवाची शब्द, विरोधी शब्द, ये भी इसमें ऐड कर रखे हैं गुजराती में, इनको आप देख लेना। गद्यांश पद्यांश के बारे में अपठनीय पाठ्य गद्यांश ऊपर लिखा हुआ है ना अपठनीय, अभी ये देखो इधर इसमें भी शो कर रखा है पठित पद्यांश के बारे में। इसके बारे में भी यहाँ पर शो कर रखा है। और जो अगला जो चैप्टर होगा वो भी हिंदी के, जो इसका जो तीसरा जो खंड है, पर्सन का जो तीसरा खंड होगा, उसमें भी लैंग्वेज आप जो फर्स्ट सेकंड जो खंड होगा उसमें से अगर जो लैंग्वेज मान लो आपने सेकंड खंड में आपने हिंदी ले रखी है, तो थर्ड जो खंड होगा उसके अंदर आप हिंदी नहीं ले सकते, आप पंजाबी, इंग्लिश, संस्कृत, उनमें से कोई एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। यानी जो सेकंड खंड में जो आएगा वो थर्ड खंड में सेम लैंग्वेज नहीं होगी, अलग अलग होनी चाहिए। इसमें भी ये दे रखा है अपठित गद्यांश के बारे में, वर्ण विचार है, वर्ण विश्लेषण है, शब्द ज्ञान, तत्सम शब्द, विदेश शब्द, युग्म शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, शब्दकोश, क्रम में लिखना, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। लिंग वचन बारे में, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, ये भी इस अपठित पद्यांश के अंदर दिया हुआ होगा, वो भी आपको तैयारी करके जाना है। मुहावरे, ये रहे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनके बारे में भी आप राजस्थानी मुहावरे जो अर्थ आते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और ये भी इसमें भी स्पेशल बताया हुआ है। यानी ये जो 6 to 8 क्लास का ज़रूर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर +2 तक हो सकता है। आगे इंग्लिश का है यहाँ पर, ये भी 30-30 नंबर के ही होंगे। ये देखो 30 प्रश्न होंगे इसमें भी, और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ये इसके अंदर जो दे रखे हैं उनको आप पढ़ के अच्छी तरह से जाना। ये ड्रामा है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, इनके बारे में भी यहाँ पर बताया है। फोनेटिक सिम्बल्स है, इंग्लिश साउंड है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक सिंबल, इनके बारे में भी इसमें ऐड कर रखा है। और इसका जो लेवल है वो 6 to, ये भी यहाँ पर शो कर रखा है। ये चीज़ यहाँ से आप शो कर देख के फिर जाना, पढ़ के अच्छी तरह से रिवीजन करके। और ये संस्कृत का आ गया, ये उर्दू का है, इसके बारे में भी यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। आगे जो थर्ड चैप्टर आएगा, तीसरा जो खंड होगा, वो ये भी इसमें दिखा रखा है संधि लैंग्वेज के बारे में। आप यहाँ से आप चेक करके जा सकते हैं, पढ़ लेना इसमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि मेरे को तो सिंधी लैंग्वेज आती नहीं है। और सिंधी लैंग्वेज के बाद में फिर यहाँ पर ये पंजाबी लैंग्वेज आ गई। अगेतर पिछेतर, बहु अर्थ वाले शब्द, समास, नार्थ शब्द, विरोधी शब्द, शुद्ध अशुद्ध, लिंग वचन, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। और दूसरा इसके अंदर ये जो चैप्टर दे रखे हैं, इनको भी अच्छी तरह से रीड करना, समझना, और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, इस सब,
और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इनका जो मापदंड है वो इसमें शामिल किया गया है जो पंजाबी का है। इसमें भी यही रूल है, यहाँ पर ये रूल इसमें स्पेशल दिखा रखा है कि जो सिलेबस होगा वो 6 to 8 होगा, पर इसके जो कठिनाई प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो +2 तक हो सकता है। ये गुजराती लैंग्वेज आ गया। हाँ, ये जो इसका 4th चैप्टर है, यानी 4th जो खंड होगा उसमें गणित और विज्ञान शामिल किया हुआ है। जो 60 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा। ये घातांक, समान अर्थ वाले की अघातीय संख्याओं का गुणा, भाग, नियम, बीजीय व्यंजक, बीजीय ये इसके ऊपर दिया हुआ है, गुणनफल, गुणन, भाग, सरल बीजीय ये आप इसमें देख लेना, वर्गमूल है, घनमूल है, घन है, इनके बारे में, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, समानुपाती, इनके बारे में इसमें शो किया हुआ है। त्रिज्या है, त्रिभुज है, रेखा कोण, रेखाखंड, इनके ऊपर बहुभुज है, चतुर्भुज है, समानार्थ है, इनके बारे में यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, आयात आ गया, घन, घनाभ, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। ये इसका मूल्यांकन विधि दे रखी है, मूल्यांकन है, उपचारण है, ये इसके अंदर शामिल। गणित की प्रकृति आ गई एवं तर्क शक्ति आ गई, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये साइंस आ गया, संजीव, निर्जीव, यानी विज्ञान में संजीव, निर्जीव, सूक्ष्म जीव, जीव, मानव शरीर और स्वास्थ्य, इनका इधर पार्ट आप चेक कर लेना। जंतु, प्रजनन है, किशोरावस्था, यांत्रिकी, ताप, ऊष्मा, प्रकाश, इस साइंस में इनको ऐड कर रखा है। विद्युत, चुंबक, द्रव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, इनके इधर जो पार्ट दे रखे हैं वो आप यहाँ से रीड कर लेना। रासायनिक पदार्थ आ गए, अम्ल है, क्षारीय, लवणीय, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन चक्कर, कोयला, इनके पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। विज्ञान की संरचना, प्रकृति, कृषि से संबंधित आ जाएगा, राजस्थानी जो कृषि उसके बारे में भी इसमें स्पेशल चर्चा की गई है। ये देखो, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसका जो स्तर होगा वो तो ऊपर जो दे रखा है वो यहीं पर है, यानी कठिनाई स्तर इसका +2 तक हो सकता है। ये यहाँ पर इंग्लिश वर्जन इसको किया गया है। जो हिंदी में किसी की समझ में आए वो यहाँ से वीडियो को रोक करके ये इंग्लिश में देख सकता है। ये साइंस का आ गया इधर नीचे। ये साइंस का है। साइंस के बाद ये इसका जो लास्ट स्तर है ये है इसका लास्ट स्तर, सामाजिक अध्ययन। इसमें राजस्थान का कल्चर के बारे में ज़्यादा प्रश्न आएंगे। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, समाज, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल और मौर्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, इनके बारे में भी इस लेसन में जोड़ा गया है। 1857 की क्रांति है, भारतीय राज्यों में ब्रिटिश प्रतिनिधित्व, इनके बारे में भी इस लेसन में शामिल किया गया है। यहाँ पर मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, संविधान के बारे में, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, सरकार गठन, इनके बारे में भी इसमें शामिल किया गया। पंचायती राज आ जाएगा, राज्य, नगरीय स्वशासन आ जाएगा। राजस्थान से विशेषकर जिला प्रशासन के बारे में भी इसमें शामिल किया गया है। पृथ्वी का पर्यावरण, पृथ्वी में हमारा पर्यावरण, वायु गति, वायु दाब, चक्कर, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी की प्रमुख जलवायु, इनके बारे में भी शामिल इस लेसन में किया गया है।
भारत का भूगोल व संसाधन, जनसंख्या, कृषि, फसल, उद्योग, खनिज, परिवहन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, इनको भी इस चैप्टर में शामिल किया है। स्पेशल ये राजस्थान का अध्ययन, राजस्थान का भूगोल, उनको भी इस लेसन में शामिल किया गया है। राजस्थान का भूगोल, संसाधन, राजस्थान का परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन्य जीव, ऊर्जा के संसाधन, ये इसमें शामिल किए गए हैं। आप देखोगे ये इसमें शामिल कर रखे हैं। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का जो इतिहास है वो भी इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला संस्कृति को भी इसमें शामिल किया हुआ है। राजस्थान की कला संस्कृति ये भी इसमें शामिल है। और राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवता, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, हस्तकला, राजस्थानी यंत्रों के बारे में, राजस्थानी संगीत के बारे में भी इसमें शामिल किया है। राजस्थानी भाषा, राजस्थान की जो भाषा है, साहित्य है, उसके बारे में, बैंकिंग वाला सिस्टम भी इसमें शामिल किया हुआ है। बैंकिंग सिस्टम, शिक्षा के बारे में भी स्पेशल इसमें शिक्षार्थी मुद्दे, इसको भी इस लेसन में शामिल किया हुआ है। ये देख लो, 2 मुद्दों के बारे में यहाँ पर स्पेशल बताया हुआ है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत है वो आप यहाँ से इंग्लिश वर्जन को भी आप वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से देख लेना। जय हिंद, जय भारत।